मोदी अडानी भाई भाई देश की संपत्ति बेच खाई। किसी भी बहन के साथ अन्याय अत्याचार हो जाता सरकार सोती है। जनता त्राईमान मान रही है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, लेकिन ये छोटे बड़े भाई बुआ भतीजे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। राहुल जी को बुलाने का मतलब है कि राहुल जी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी नहीं पढ़े लिखे। अब बीजेपी के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस का क्या दोष है? भाजपा के पेट में दर्द होना। क्यों दर्द हो रहा भाई? आपको बुलाया नहीं जा रहा तो क्यों दर्द हो रहा? ना डरूंगा ना झुकूंगा और देश के खातिर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देने के लिए तैयार हूं। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव करने के लिए निकली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारी सब इको गार्डन में बैठकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या कदम होगा। अध्यक्ष जी, अब आगे का क्या कदम होगा आप लोगों का, क्योंकि पुलिस ने तो आप लोगों को गिरफ्तार कर इको गार्डन ले लिया है। पुलिस का काम पुलिस कर रही है, कांग्रेस के सिपाहियों का काम सिपाही कर रहे हैं। हमारा अगला और पिछला जो कार्यक्रम है, जब तक ये सोई हुई सरकार जग नहीं जाती है, जब तक इस प्रदेश की जनता को राहत नहीं मिल जाती है, तब तक ये जंग जारी रहेगी। क्या यहीं पर विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा या फिर वहां से राजभवन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे? आज नहीं जाने देंगे, कल जाने देंगे, कल नहीं जाने देंगे, अगले दिन जाने देंगे, जारी रहेगा। जब तक वहां नहीं जाने दिया जाएगा तब तक यहीं इको गार्डन में ही रहेंगे। अब ये तो उनकी व्यवस्था है, कहाँ रखना है, इको गार्डन में रखना, जेल में रखना, वो तो उनकी व्यवस्था है, हम कैसे कह देंगे। अडानी को लेकर भी चर्चाएं हैं और कांग्रेस पार्टी भी आवाज उठा रही है अडानी को लेकर, क्या कहेंगे? अडानी के लिए क्या है? अडानी तो अडानी है, अलग का तो अडानी है, अडानी तो अडानी है। और अडानी और अंबानी और मोदी में कोई अंतर है? मोदी अडानी भाई भाई देश की संपत्ति बेच खाई। ये नारा है या मोदी जी है? अडानी मोदी भाई भाई देश की संपत्ति बेच खाई, ये नारा है। और इस नारे को हम लोगों ने बड़े बारीकी से समझा है। जो इन्होंने एक नीति लाई है क्रोनिक कैपिटलिज्म की, उसको लेकर के हमने पूरे देश में समझ करके ये आंदोलन शुरू किया है। हर एक प्रदेश के हर एक प्रदेश मुख्यालय पर ये कार्यक्रम है और स्थानीय जो मुद्दे हैं, प्रांतीय प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को शामिल करते हुए यह कार्यक्रम किया है। महंगाई लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, रोज सुबह से शाम तक जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको लेकर के, सबको मिला करके ये आंदोलन है। ये आंदोलन ही नहीं, प्रदेश की जनता की आवाज है। प्रदेश की जनता की आवाज को लेकर के कांग्रेस के सिपाहियों ने, कांग्रेस जनों ने बहरी गूंगी सोई हुई सरकार को जगाने के लिए राजभवन में जाकर के, राजभवन में महामहिम राज्यपाल महोदय से ये पूछने जा रहे थे कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, ये संविधान के दायरे में क्या ये प्रदेश चल रहा है? प्रदेश की जनता को कुछ संविधान का कुछ दिखाई दे रहा है, कानून दिखाई दे रहा है? माँ बेटी जब जिंदा जलाई जाती हैं, सरकार सोती है। किसी भी बहन के साथ अन्याय अत्याचार हो जाता सरकार सोती है। तो अब जब तक ये जगेगी नहीं सरकार, तब तक कांग्रेस का काम है, कांग्रेस के साथियों का काम है कि सरकार को जगाने के लिए इसी तरीके के आंदोलन करेंगे। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ईडी और सीबीआई, ईडी जो भी हैं, मोदी के इशारे पे चल रहे हैं। जब भी कोई जनता की बात को कहने के लिए आगे बढ़ता है, मोदी जी ईडी और सीबीआई को आगे करके उसकी आवाज को दबाते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, जब से ये सरकार चल रही है तब से ये काम चल रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी को 50 घंटे ईडी ने बिठाला था, लेकिन राहुल जी ने कहा था 50 घंटे नहीं 50 दिन भी बिठा ले रहो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। ना डरूंगा ना झुकूंगा और देश के खातिर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देने के लिए तैयार हूँ। जो सपा कह रही है जो कांग्रेस पहले करती थी, ईडी सीबीआई की कार्रवाई करती थी, उसी के नक्शे कदम पे आज भाजपा चल रही है। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं सपा के? ये तो रिमोट कंट्रोल हैं दोनों क्षेत्रीय दल।
जिसका बटन दब जाता वही बोलने लगता है, जिसका बटन दबता नहीं है वो चुप रहता है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जनता तबाह है, जनता त्राहिमाम मान रही है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, लेकिन ये छोटे बड़े भाई बुआ भतीजे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस फिर भी हम हर एक एंगल पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस का एक एक सिपाही हर एंगल पे लड़ रहा है और आज लड़ाई आपको दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी बात जो कैम्ब्रिज की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि कैम्ब्रिज में जो है राहुल जी ने ऐसा बोला वैसा बोला। भाई कैम्ब्रिज वाले उसी को बुलाएंगे जिसको कुछ ज्ञान हो, पढ़ा लिखा हो। राहुल जी को बुलाने का मतलब है कि राहुल जी पढ़े लिखे हैं, मोदी जी नहीं पढ़े लिखे। अब बीजेपी के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस का क्या दोष है? कैम्ब्रिज वालों ने तो तय किया है कि हमारे यूनिवर्सिटी में वही आएगा जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास डिग्री हो। तो वो जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं। अब उनको वहाँ बोलने का मतलब है भाजपा के पेट में दर्द होना। क्यों दर्द हो रहा भाई? आपको बुलाया नहीं जा रहा तो क्यों दर्द हो रहा? मैं पूछ रहा हूँ, जब हमने आपको बुलाया है और अगले के पेट में दर्द हो रहा तो इसका रीजन क्या है? रीजन केवल यही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोगों ने किसी को बुलाया है तो डिग्रीधारी को बुलाया है, पढ़े लिखे के हिसाब से बुलाया है। बाकी तो आप समझ रहे हैं सब, मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो बिल्कुल ये प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाने का काम करेगी और इनका काम भी यही रहेगा और इसी स्तर के तरह ही ये लगातार आवाज़ उठाने का काम करते रहेंगे। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।